दोस्तों, आज की कहानी है खौफनाक जंगल के बीच शैतानी खजाना। कड़कड़ाती बिजली की एक चमक और उस चमचमाती बिजली के सफ़ेद प्रकाश में कांति के सीने को रक्त पिशाच फाड़ रहा था। कांति की चीखें पूरे जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। तभी वो खौफनाक जंगल 4 लेडीज लुटेरे लड़कियों की सर्च लाइटों से नहा उठा था, जो खजाने की तलाश में उस खौफनाक जंगल के उस जगह पर जा रही थीं जहां शैतानी खजाना छिपा हुआ था। और शैतानी खजाने को हासिल करने के लिए वो चारों लड़कियां हाथों में सर्च लाइट, कमर में बंधे होल्स्टर के अंदर रिवॉल्वर ली हुई आगे को बढ़ रही थी। और गीदड़ों और भेड़ियों की आवाज़ें रात के सन्नाटे में उस जंगल को और भयावह बना रही थी। जैसे लग रहा था कि कोई खौफनाक प्रलय अभी आने वाली है। इन चारों लड़कियों के बूटों की आवाज़ें उस जंगली सन्नाटे को चीर रही थीं। ये आगे बढ़ती हुई वहाँ पहुँची थी जहाँ एक विशालकाय बरगद के पेड़ के नीचे मोटे मोटे लोहे के सिक्कड़ों में वो संदूकें बांधी गई थीं जिसमें शैतानी खजाना छिपा हुआ था। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि वो खजाना शैतानी है। तभी तो वहाँ गई हुई थी। अगर जान जाती कि शैतानी खजाना है तो क्यों भला जाती। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद ये चारों दोस्त लेडीज, कांति, विमल, लूसी, नूशी, चारों जो है वहाँ खजाने के पास उस संदूकों को देखने लगी थी जो मोटे मोटे सिक्कड़ों से जकड़ी गई थी। ताबूत के आकार की वो संदूकें प्राचीन समय की थी। यार, क्या हो सकता है इस संदूकों के भीतर? लो, कर लो बात। पहले ही मैंने बता दिया था कि यहाँ बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। और ये लूसी को देख रहे हो, एक पूछ रही है कि इसमें क्या रखा हुआ हो सकता है। कांति, जल्दी से फटाफट इन संदूकों को खोलो। हम अपने मकसद में कामयाब होकर यहाँ से लौटें। देखें कितना खजाना है इसके अंदर। कांति हाथ बढ़ाई और वहाँ पड़े हथौड़े से उस सिक्कड़ में लगे उस ताले को, पुराने जर्जर ताले को तोड़ दी। और ताले को तोड़ने के बाद सिक्कड़ हटाई और उस संदूक के तख्त को ज्यों ही हटाई थी, उसको तो मानो काटो तो खून ही नहीं, उसके होश भागता हो गए थे। भीतर एक खौफनाक शैतान रक्त पिशाच सोया हुआ था, जिसके इन लोगों के खटक से उसकी आंखें खुली, धीरे धीरे आंखें खुलती गई थीं और उसकी सुर्ख लाल आंखें इनको घूरने लगी थीं। उसके मुख के जबड़े के दोनों साइड में पतले नुकीले दांत थे जिनसे रक्त टपक रहा था, जैसे वो खौफनाक रक्त पिशाच अभी अभी किसी का रक्तपान करके आया हो। इन लोगों को तो जैसे होश ही फाख्ता हो गए थे। इनके कदम आगे बढ़ नहीं रहे थे, जैसे इनके पैरों को लकवा मार गया हो। और चारों की चारों वहीं खड़ी थी। तभी विमल बोली, जल्द अपने हथियार ले लो हाथों में, वरना हम सभी मारे जाएंगे इस खौफनाक रक्त पिशाच के हाथों। और चारों ने अपनी होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाली। और तभी रक्त पिशाच एक भयानक चीख मारते हुए इनका पीछा करने लगा था। और ये लोग चीखती हुई जंगल में भागने लगी थी। वो बरसाती रात और चारों तरफ बारिश के चलते ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जंगल के भीतर कोहरे का आलम बन गया हो।
चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भींगी हुई ये चारों की चारों उस सुनसान रात में भाग रही थी और इनका पीछा कर रहा था वो भयानक खौफनाक शैतान पिशाच, जो इन्हें दौड़ाए जा रहा था। और तभी कांति उसके हाथों में आ गई थी। कांति के जिस्म से खेलता वो खौफनाक शैतान उसके गर्दन में अपने लंबे नुकीले दांत जिससे रक्त टपक रहा था उसको घुसेड़ा और उसका रक्तपान करने लगा था। तड़पती हुई कांति चीखें मारती हुई शांत हो गई थी और इन तीनों के अंदर उस रक्त पिशाच का और भय भर गया था। चारों तरफ से भागती हुई वो वहीं आ जाती जहां खजाना ये लोग हासिल करने आई थी। एक संदूक तो खुल गई थी लेकिन 3 संदूकें अभी और बंद थी। ये लोग समझी कि शैतान उधर को चला गया है हमारा पीछा करते हुए और हम लोग यहाँ घूम कर आ गई हैं, लेकिन ये नहीं जानी कि ये शैतान रक्त पिशाच का छलावा है जो इनके मति को भ्रम कर रहा है। और ये लोग वहाँ आकर के दूसरी संदूक को उसी हथौड़े से जो है तोड़ी। वो भी जर्जर ताला टूट गया था। उसके सिक्कड़ों को उन्होंने संदूक से अलग किया और तख्त को खोल दिया था। उस तख्त के खुलते ही इन लोगों की आंखें चकाचौंध हो गई थीं। उस संदूक में सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के जेवरात पड़े हुए थे प्राचीन समय के। वाह, कितना खजाना है यार। खजाने को छोड़ो, एक खजाना शैतानी है। लूसी बोली, लूसी कितनी डरपोक है तू, अभी अभी देखा है ना लोगों क्या एक साथी मारा गया, कांति मारी गई है। विमल, तुम हिम्मत वाली बन रही हो, तुम भी मारी जाओगी। नूसी बोली, लूसी तुम लोग हमें मत सिखाओ, मैं तो खजाना लेकर ही जाऊंगी। अभी खजाने की तरफ हाथ बढ़ाई ही थी विमल कि तब तक एक भयानक चीख मारता हुआ वो रक्त पिशाच उस पर टूट पड़ा था और एक एक करके विमल के जिस्म से कपड़े अलग होते चले गए थे। अब वो नग्न थी, उसके साथ भी शैतान जो है उसके जिस्म से खेलने लगा था। विमल की चीखें चारों तरफ गूंजने लगी थीं। धीरे धीरे विमल उस शैतान के आगोश में दम तोड़ चुकी थी। लूसी और नूसी दोनों भागती हुई अब आगे को बढ़ी थी। शैतान का पीछा करता हुआ उधर को जा रहा था। तभी फॉरेस्ट विभाग के वो 3 सिपाही और एक ऑफिसर अपनी मोटरसाइकिल से वहां आए थे, लेकिन एक मोटरसाइकिल दूसरे तरफ पेट्रोलिंग पर चली गई थी और एक मोटरसाइकिल की तरफ आई थी जिस पर एक इंस्पेक्टर और उसका साथी एक सिपाही सवार थे। वो बाइक वहां आई और लूसी और नूसी भी वहां पहुंच गई थी। तब तक हमें बचा लीजिए उस रक्त पिशाच से, उसने हमारे 2 साथियों को मार डाला है। आप लोग इतनी रात को इस जंगल में कैसे पहुंचे? सर, हमारी दोनों साथी जो मारी गई हैं उन्होंने खजाने के लिए यहाँ पर हमें साथ लेकर के आया कि यहाँ खजाना है, और उस खजाने को ही लालच में हम लोग भी उनके साथ आ गए थे। यहाँ खजाना नहीं, वो शैतानी पिशाची संदूकें हैं, वहाँ जो आता है मारा जाता है। जल्दी करो, हमें चेक पोस्ट पर चलना होगा वरना यहाँ हम सुरक्षित नहीं हैं। तभी वो पिशाच एक ज़बरदस्त छलांग लगाता फॉरेस्ट विभाग के सिपाही को पकड़ लिया था। इंस्पेक्टर ने उस पर कई गोलियां चलाई लेकिन उस गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। रक्त पिशाच उसे मार कर ही दम लिया था और इस तरह से
नूशी और लूसी दोनों इंस्पेक्टर के पीछे डरी सहमी हुई चिपक गई थी। अब पिशाच इनकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी पिशाच के मुख से एक भयानक चीख सी सुनाई दी और वो वहीं से उस कोहरे में खो गया था। क्यों भागा ये रक्त पिशाच सर? देख नहीं रही हो, सुबह होने को है और वो रक्त पिशाच जिसकी रूह है ये अक्सर रात के अंधेरे में ही अपना कार्य करती है। दिन भर तो ये सोए रहते हैं अपने ताबूत में और रात को भेड़ियों की तरह निकलते हैं रक्त चूसने के लिए। आओ आप लोगों को हम बाहर छोड़ते हैं और आपकी दोनों साथियों को चेक पोस्ट पर उनकी बॉडी को जो है हम अपने सिपाहियों के साथ भेजकर लाते हैं ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके उन दोनों बच्चियों का। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये हॉरर कहानी, खौफनाक जंगल का शैतानी खजाना? आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। नमस्ते।